हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एड वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो डिस्कस करने वाला हूं, जो कि मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि आपके साथ जो शेयर कर दूं। तो बेसिकली अगर आप एम्स बीएससी नर्सिंग या बीएससी पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो और आपने जो है रजिस्ट्रेशन अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है और जिसने नहीं करा है तो उनके पास भी अभी 20 अप्रैल तक अपॉर्चुनिटी, तो 3 दिन है आपके पास, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके रजिस्ट्रेशन कर लो। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उस पर मैंने वीडियो बनाई है, उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में जो मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा वो बेसिकली इस चीज के ऊपर रहेगा कि जो भी रिजर्वेशन लेना चाहते हैं कैंडिडेट्स, मतलब जिनका कैटेगरी का रिजर्वेशन होता है, तो उनके जो सर्टिफिकेट की इशू डेट है उसके अकॉर्डिंग और बाकी जो भी रूल्स वगैरह हैं वो आप एक बार फिर से समझ लो, सो दैट आप अपना जो सर्टिफिकेट है वो आप अपना अरेंज कर पाओ अगर आपने अभी तक नहीं करा है, या अगर किसी ने अरेंज कर लिया था तो क्या उसकी सभी चीजें सही है या नहीं है, तो वो इसको इस वीडियो को जो है देखने के बाद आपको कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो मतलब जनरल कैटेगरी के हो, ओबीसी के हो, ईडब्ल्यूएस के हो, एससी के हो, एसटी के हो, तो सभी ये वीडियो देख लें, ठीक है। तो मैं सभी के लिए जो है इन्फॉर्मेशन ये बताने वाला हूँ। और भी कोई अगर इसके रिगार्डिंग मतलब आपके एग्जाम के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं बीच में इसमें वीडियो में कहीं ना कहीं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और बाकी अपनी प्रिपरेशन जो है अच्छे से अच्छे करते रहिए, क्योंकि इस बार कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा टफ है, ठीक है। तो मेहनत जो आपको रोज करनी पड़ेगी, कम से कम जो है 3 से 4 घंटे मिनिमम आपको पढ़ना होगा, है ना। और अगर नीट का एग्जाम भी दे रहे हो तो बस नीट की तैयारी करो, इसकी तो अपने आप ही हो जाएगी, क्लियर है। तो बस नीट की तैयारी पे फोकस रखो, ये अपने आप हो जाएगा। लेकिन जो कैंडिडेट सिर्फ इसकी कर रहे हैं तो वो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। और बाकी यूपी का भी देखो, बीएससी नर्सिंग का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, तो वो जिसको फिल करना हो कर लेना। मेरे चैनल पर सभी वीडियोस अपलोड कर रखे हैं मैंने, ठीक है। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड डिटेल्स देख लेते हैं। और 20 अप्रैल मैंने बता दिया लास्ट डेट है, तो जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं करा वो कर ले। और उसके बाद जो है तो ये मैंने इन्फॉर्मेशन ब्रोशर जो है वो ओपन कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो पहले हम लोग बात करेंगे ओबीसी एनसीएल कैटेगरी की, ओके। तो ओबीसी एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमी लेयर के जो कैंडिडेट्स हैं ओबीसी के, तो उनका जो सर्टिफिकेट है उसकी जो इशू डेट है वो 4 जून 2022 से लेकर 3 जून 2023 तक होनी चाहिए। तो सभी कैंडिडेट्स जो भी ओबीसी वाले हैं इस चीज को अच्छे से समझ लें कि जो भी एग्जाम दे रहे हैं बीएससी नर्सिंग का, तो उनकी जो ओबीसी की डेट है वो आपकी 4 जून 2022 से लेके 3 जून 2023 के बीच में होनी चाहिए इशू डेट, ठीक है। और सर्टिफिकेट से रिलेटेड मैं आप सभी को इन्फॉर्मेशन बता दूं कि सर्टिफिकेट आपको कब चाहिए होगा। तो देखो 4 जून को आपका एग्जाम है बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल का। तो उसके केस में होगा ये कि जब आपका एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम होने के कुछ दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो 4 जून को एग्जाम होगा तो देखो इसका रिजल्ट कहीं ना कहीं मैं मानकर चलता हूं कि 15-20 जून तक आ जाएगा, ठीक है। ज्यादा डिले नहीं होता रिजल्ट, मतलब 10 से 15 दिन या मैक्स टू मैक्स 20 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। तो 15 से 20 जून के आसपास आपका कहीं ना कहीं रिजल्ट आ जाएगा। उस रिजल्ट डिक्लेयर होने के तुरंत बाद जो है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो भी कैंडिडेट हैं उनको अपना सर्टिफिकेट ऑनलाइन जो है अपलोड करना होता है लॉगिन करके, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूं? ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट को, तो उनको अपलोड करना होगा। और बाकी जो कैंडिडेट्स बच गए जैसे एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, तो इनको जो है सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना होता। इन लोगों को सर्टिफिकेट अपना अरेंज करके रखना है जब आपका एडमिशन होगा, जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए होंगे, मतलब जाएंगे या आप दोगे, तो उस टाइम पे आपका सर्टिफिकेट जो वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है। लेकिन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स को अपलोड करना पड़ता है ऑनलाइन, पहले वेरिफिकेशन होके आता है। अगर वो एक्सेप्ट होगा तो आपकी कैटेगरी का आपको बेनिफिट मिलेगा, अगर नहीं होगा तो आप वापस फिर से जनरल कैटेगरी में डाल दिए जाओगे। तो इसीलिए ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो डेट इसमें दी गई है इशू डेट, वो आपको होनी चाहिए। दूसरी चीज, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो भी कैंडिडेट हैं उनका सर्टिफिकेट जो है सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, स्टेट लेवल वाला आपका सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। ये मैं ऑलरेडी एक पहले भी वीडियो में बता चुका हूं, ठीक है। तो सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट जो है वही आपका चलेगा। देखो सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैंने जो है नीट वालों के लिए जो है एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर रहा हूं। तो वो लगभग आधे घंटे की वीडियो, उस पर मैंने सारी चीजें आपको बताई हैं
कि सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट अगर सपोज आपके पास नहीं है तो आप कैसे बना सकते हो। तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को ही सिर्फ चाहिए होता है सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट, एससी एसटी को नहीं चाहिए और बाकी पीडब्ल्यूडी को भी नहीं चाहिए। पीडब्ल्यूडी का तो मेडिकल बोर्ड से बनता है तो उनका सेंट्रल स्टेट का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के केस में ही सिर्फ सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए, एससी एसटी का कोई भी चलेगा, चाहे स्टेट वाला हो या सेंट्रल वाला हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना ही उनके केस में इशू डेट का कोई चक्कर है, ठीक है। आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपके सर्टिफिकेट में इशू डेट कुछ भी हो, कितनी भी पुरानी हो, वो चल जाएगा, लेकिन उस सर्टिफिकेट की जो लैंग्वेज है वो हिंदी या फिर इंग्लिश में ही होनी चाहिए। अगर किसी की कोई अदर लैंग्वेज है, सपोज गुजराती है, मराठी है, कुछ भी ऐसी लैंग्वेज है, तो आप प्लीज अपने डीएम ऑफिस जाएं जहां से आपने सर्टिफिकेट इशू करवाया था और वहां पर उनको बोले कि हमें ये जो सर्टिफिकेट है ट्रांसलेट करवा के दोबारा से बनवा के जो है हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में दे दें, ठीक है। तो इतना काम एससी एसटी के कैंडिडेट्स को करना है जिनका लैंग्वेज वाला इशू है। बाकी ओबीसी ईडब्ल्यूएस को सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट चाहिए होगा और सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट चाहिए होने के लिए आपके पास पहले जो है स्टेट वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसी के बेसिस पे आपका सेंट्रल वाला बनता है। तो सेंट्रल वाले जो है 3 से 4 दिन में आपको मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो वो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कैसे बनता है। जैसे सपोज आपके पास स्टेट वाला सर्टिफिकेट है तो आप क्या करोगे, वो सर्टिफिकेट लोगे और इसका जो सेंट्रल वाला जो फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट आपको कहां से मिलेगा, इसी इंफॉर्मेशन ब्रोचर में, ये जो पीडीएफ है एम्स की, ठीक है, इसी में जब आप नीचे की तरफ आओगे, मैं बता देता हूँ, यहाँ पर फॉर्मेट दे रखा होगा, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, पता नहीं इस बार इसमें से फॉर्मेट कहीं हटा तो नहीं दिया है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें फॉर्मेट है या नहीं है, ठीक है। तो आई डोंट थिंक इसमें फॉर्मेट है, क्लियर है। इसमें जो है ये एससी एसटी का दे रखा है, ये ईडब्ल्यूएस का दे रखा है, ये ओबीसी का दे रखा है, ठीक है। तो ये देख सकते हो, ये लिखा है परफॉर्मा फॉर ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट। तो इसका जो पेज नंबर 59 है इन्फॉर्मेशन ब्रोचर का, ये आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा मेरे, उसका लिंक भी कमेंट सेक्शन में है। तो टेलीग्राम ग्रुप में जाके चेकआउट एक बार कर लेना, वहां पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी एम्स वाली जो है, ठीक है। तो इसमें जो है आपको क्या करना है, ये 59 पेज नंबर का प्रिंट आउट लेना है। ये प्रिंट आउट लेके जाना है, अपना स्टेट वाला सर्टिफिकेट लेके जाना है, अपना आधार कार्ड लेके जाना है, 2 फोटो लेके जाना है और आपका जो भी स्टेट का डोमिसाइल है वो लेके जाना है ओरिजिनल, ठीक है। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स और आपको एक एप्लीकेशन खुद से लिखनी है कि सर मैं जो हूँ एम्स बीएससी नर्सिंग का फॉर्म फिल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मतलब जो भी है, ठीक है, या पैरामेडिकल का कर रहा हूँ, तो उसके लिए जो है मुझे सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए और मेरे पास स्टेट लेवल का है, मेरा नाम ये है, मेरे फादर का नेम है, डेट ऑफ बर्थ ये है, तो आप जो है मुझे ये सर्टिफिकेट इशू करने की कृपा करें, ठीक है। जो भी है, मतलब जिसको हिंदी में लिखना है हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखना लिखें और अपने जो भी आपका डीएम ऑफिस है जहां से आपने स्टेट वाला सर्टिफिकेट बनाया था वहां ले जाके ये सब चीजें दे देना और फ्री में बन जाता है, कोई पैसे नहीं देने होते हैं, ठीक है। मैंने शॉर्ट में बता दिया, बाकी डिटेल में वीडियो चाहिए तो नीट वाली देख लेना, नीट वालों के लिए मैंने बनाई थी, क्लियर है। तो ये ओबीसी वालों के लिए मैंने बता दिया। तो ओबीसी वालों की इशू डेट अच्छे से आप लोग समझ लें, जो भी ओबीसी के कैंडिडेट हैं। कहाँ गई, एक बार फिर से उसी पेज पर चलता हूं मैं, ठीक है। तो वो पेज कहाँ चला गया, आई थिंक ऊपर ही होगा, ठीक है। तो एससी एसटी के केस में मैंने बता दिया, डेट का कोई चक्कर नहीं है, ना ही स्टेट सेंट्रल का कोई चक्कर है, सिर्फ जो इन्होंने रिक्वायरमेंट रखी है वो सिर्फ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स के लिए रखी है, ठीक है। तो कहाँ गया, हाँ ये रहा, ठीक है। तो ओबीसी वाले अच्छे से सुन लें, उनकी डेट जो है 4 जून 2022 से लेके 3 जून 2023 तक ही होनी चाहिए, ना उससे पहले की चलेगी ना इसके बाद की चलेगी, क्लियर है। बाकी जो यूपी के लिए अप्लाई कर रहा है उसके लिए भी मैंने आज क्राइटेरिया बता दिया था, तो वो भी और ये भी दोनों अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो सब चीजें चेक कर लेना। और एक चीज ध्यान रखना, जो यूपी का फॉर्म फिल कर रहा है स्टेट नर्सिंग का, तो उनका एग्जाम जो है 4 जून को है, ठीक है। तो सेंटर इस तरीके से चूज करना कि 3 जून को आप एम्स का एग्जाम देके 4 जून को अपनी यूपी वाले सेंटर पे पहुंच जाओ, तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। और उसी तरीके से पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए भी यहाँ पर डेट दे रखी है, 25 जून 2022 से लेके 24 जून 2023 तक उनका ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब नेक्स्ट उस पर चलते हैं, ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं। तो ईडब्ल्यूएस के केस में जो है जो आपकी इशू डेट दी गई है सर्टिफिकेट की, वो 1 अप्रैल 2023, अभी अप्रैल निकला ही है, तो अभी जिसने नहीं बनाया सबको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2023 से लेके 3 जून 2023 तक, ठीक है, इसके बीच का आपका सर्टिफिकेट में इशू डेट होनी चाहिए। तो जिसने नहीं बनाया अभी तक, 1 अप्रैल के बाद ही बनना था, तो जिसने नहीं बनाया जल्दी से जल्दी अप्लाई करो, क्योंकि कई बार जो है 15 दिन भी लग जाते हैं, कई बार 20 दिन भी लग जाते हैं, ठीक है। तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है, तो एक बार सब कुछ पता कर लेना। और अगर आप नया सर्टिफिकेट अपना बनवा रहे हो तो उनको बोल देना हमें सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए,
ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, वरना फिर एक्सेप्ट नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, फिर जो कैटेगरी का बेनिफिट मिलना वो भी नहीं मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि अगर आपको किसी भी कैटेगरी का रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल रहा है तो आप सोचो कि आपके लिए वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना। अब कुछ कैंडिडेट्स बोलते हैं कि सर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसको ना लगाएं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो आपका उसमें नुकसान है, क्योंकि देखो 10% सीटों का जो आपको रिजर्वेशन मिल रहा है ना ईडब्ल्यूएस में, वो बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर आप जनरल में कंपटीशन में फाइट करोगे तो उसमें हो सकता है कि आपको सीट ना मिल रही हो, लेकिन हो सकता है कि उसके बाद अगर आप ईडब्ल्यूएस से अप्लाई करें तो सीट मिल जाए। ठीक है ना, तो ऐसा हो सकता है। क्लियर है, तो इस चीज का ध्यान रखना, जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं या उन्हें लगता है कि हम आ रहे हैं तो आप अपना सर्टिफिकेट बनवा लो, आपको ही फायदा होगा। उसके बाद नेक्स्ट है पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए। तो पोस्ट बेसिक वालों का जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2023 से लेके 24 जून 2023 के बीच का बना होना चाहिए, इशू डेट उसकी ये होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया आपको ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए, और पीडब्ल्यूडी वाला को तो जो है वो मेडिकल बोर्ड से बनता है, तो जो भी उनके रिकॉग्नाइज सेंटर हैं ऑल ओवर इंडिया वो कहीं से भी बनवा सकते हैं। ठीक है ये लिखा हुआ है 5% जो है वो आपको सीट्स में रिजर्वेशन दिया गया है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। क्लियर है, और ये लास्ट में लिखा है कि ऑल पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट शैल बी एवेल्युएटेड बाय मेडिकल बोर्ड ऑफ द इंस्टीट्यूट टू डिटरमाइन एलिजिबिलिटी। ठीक है, तो आपका किसी रेपुटेड हॉस्पिटल से ये बना होना चाहिए। क्लियर है, और वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। और बाकी SC/ST कैटेगरी का तो मैंने बता ही दिया, इसमें डेट वगैरह का कोई भी ऐसा स्पेसिफिक जो है रिक्वायरमेंट नहीं दिया है, और ना ही ये दिया है कि आपका स्टेट या सेंट्रल का कुछ होना चाहिए। ओके तो आई होप आपके सभी डाउट्स इसके रिगार्डिंग क्लियर हो गए होंगे। तो ये वीडियो जो है इस टाइम पे बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि आप लोग फॉर्म वगैरह तो फिल कर चुके हो, आप अपनी प्रिपरेशन में लगे हो, तो हो सकता है कि ये चीज़ आपके दिमाग से निकल जाए, तो मैंने सोचा कि आपको इन्फॉर्म कर दूं। अब ये वीडियो जो है आपने देख लिया, तो अपना जो भी सर्टिफिकेट का काम है जल्दी से जल्दी निपटा लेना। ठीक है, तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, सो दैट फ्यूचर में भी आपको मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन देता रहूँ। ओके, और कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।